चलिए, हेलो एवरीवन। चलिए बैक टू टॉपिक। आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स, ठीक है, मेजरमेंट्स एंड यूनिट। तो इसमें बेसिकली मैंने आपको डिराइव यूनिट्स के बारे में पढ़ाया था, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उनके बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए, हम 3 सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो करते हैं, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हम कैसे यूनिट्स के सिंबल्स को डिराइव करते हैं, उनकी क्वांटिटी को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझते हैं। सो सिस्टम ऑफ यूनिट, अगर देखा जाए सिस्टम ऑफ यूनिट, तो सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे पहले जब हम सिस्टम पढ़ते हैं वहाँ पढ़ते हैं सीजीएस। क्या पढ़ते हैं बेटा? सीजीएस। अब सीजीएस का मतलब क्या होता है? सीजीएस सिस्टम बेसिकली एक फ्रेंच सिस्टम है, फिर सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो, इन मैकेनिक्स अगर हम बात करें फिजिक्स के अंदर, तो हम क्या करते हैं, इन मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूँ, तो जो लेंथ है, मास है, टाइम है, इसको हम कंसीडर करते हैं। कहते हैं मैकेनिक्स लेंथ, मास एंड टाइम आर 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी? लेंथ, मास और टाइम। बेसिकली इन क्वांटिटी से हम ज़्यादातर डिराइव कर सकते हैं यूनिट्स को। तो इन मैकेनिक्स लेंथ, मास, टाइम आर द 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। फॉर द यूनिट ऑफ दीज 3 बेसिक क्वांटिटी द फॉलोइंग सिस्टम हैव बीन यूज। तो इन 3 क्वांटिटी से हम दूसरी क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं, और इन 3 क्वांटिटीज को यूज करके साइंटिस्ट ने 3 मेथड्स दी। पहला दिया सीजीएस मेथड। ये फ्रेंच सिस्टम होता है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो लेंथ है, अब जैसे सपोज एक पेंसिल है, इसका जो लेंथ है, अब हम सेंटीमीटर में लेते हैं इसे। किस में लेते हैं? सेंटीमीटर में। कि भाई सपोज करो इस पेंसिल की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इन दिस सिस्टम हम क्या करते हैं, सीजीएस सिस्टम के अंदर हम सेंटीमीटर में लेते हैं। क्या यूनिट ऑफ लेंथ यहाँ पे सेंटीमीटर में होती है, दैट इज सीएम। मास को हम इसमें ग्राम में कंसीडर करते हैं, टाइम को सेकेंड। तो इन 3 चीज़ों को देखो कि भाई लेंथ किस में आ गया, इसमें लेंथ सेंटीमीटर में लेंगे। अब जैसे ये है, एक पेंसिल है, अब इसका लेंथ मैं बोलता हूँ, सपोज करो ये 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में नहीं लेंगे, इसको किस में लेंगे? सेंटीमीटर में। अब मैं कहता हूँ इस पेंसिल का जो वेट है वो 20 ग्राम है, इसको किलोग्राम में ना लेके हम किस में ले रहे हैं? ग्राम में, ठीक है बेटा। एंड टाइम को किस में लेंगे हम? सेकेंड। दूसरा होता है एफपीएस सिस्टम, ठीक है, इसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एफपीएस सिस्टम बोलते हैं, ये ब्रिटिश सिस्टम है। ये बेसिकली इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम जो यूनिट है लेंथ का, उसको हम किस में लेते हैं बेटा? फुट में। किस में लेते हैं? फुट के अंदर। द सिस्टम इज द यूनिट ऑफ लेंथ इज इन फुट। तो जो सिस्टम है इसमें जो यूनिट ऑफ लेंथ है हम इसको किस में ले रहे हैं? फुट में ले रहे हैं। अब जैसे सपोज करो मैं कहता हूँ भाई ये पेंसिल है, अभी ये इसकी लेंथ थी 20 सेंटीमीटर इन सीजीएस सिस्टम। अब ब्रिटिश सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, एफपीएस सिस्टम में, तो इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ को मैं लूंगा फुट में। मैं कहता हूँ सपोज करो ये 2 फुट है, मान लेते हैं, तो इसको फुट में लिया जाएगा। अब यहाँ पे मास किस में लिया जाता है? पाउंड्स में लिया जाता है। आपने रेसलिंग देखी होगी WWE, तो उसमें कहते हैं ना कि आपका वेट किलोग्राम में नहीं बोल के वो क्या बोलते हैं कि द वेट इज बिग शो हैवी वेट चैंपियन, जिसका वेट कितना है? 450 पाउंड। तो यहाँ पे हम पाउंड्स लेते हैं, और पाउंड्स को अगर हम डिनोट करना है तो एलबी से करते हैं, फुट को हम एफटी से डिनोट करते हैं, और सेकेंड, टाइम को यहाँ पे सिर्फ सेकेंड में लिया जाता है। टाइम सेम है, टाइम में चेंज नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? एमके सिस्टम की। इसे मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक सिस्टम। और ये वाला सिस्टम हम इंडिया में यूज करते हैं। मैट्रिक सिस्टम का यूज होता है इंडिया में। थर्ड इज एमके सिस्टम। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, भाई अब इसको मैं मीटर में लूंगा। मैं कहूंगा ये कितना मीटर है, सपोज ये 2 मीटर है, लेंथ को मीटर में लेते हैं। मान लो ये कोई कपड़ा है, वो 1 मीटर का है, 2 मीटर का है। इसको मान लो सपोज एक, इमेजिन करो ये पेंसिल है, मैं कहता हूँ ये सपोज करो यहाँ से 2 मीटर है, तो लेंथ किस में ली गई? ना सेंटीमीटर में, ना लेके मैंने इसको क्या किया? मीटर में कन्वर्ट कर दी। मैं कहता हूँ ये अगर 20 सेंटीमीटर थी मेरी सीजीएस सिस्टम में, तो ये 2 मीटर होगी किस में? एमके सिस्टम में मान लेते हैं इसे। मास को यहाँ पे हम क्या लेंगे? किलोग्राम में। अब मैंने यहाँ कहा कि भाई इसका वेट जो है 100 ग्राम है, इस पेंसिल का वेट 100 ग्राम है अकॉर्डिंग टू सीजीएस सिस्टम, बट इन एमके सिस्टम मैं इसको किलोग्राम में लूंगा, तो मैं इसे बोलूँगा 0.1 किलोग्राम। सो द वेट ऑफ दिस पेंसिल इज 0.1 किलोग्राम। और टाइम को हम किस में लेते हैं बेटा? हमेशा सेकेंड्स में लेते हैं। बेसिकली ये जो तीनों सिस्टम्स हैं इनका कोई यूज अब नहीं होता है। कहते हैं अबव मेंशन सिस्टम आर नाउ नो लॉन्गर इन यूज एंड आर ओनली ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। अब हम क्या करते हैं, इन सिस्टम्स का यूज ना करके हम सीधा एसआई सिस्टम यूज करते हैं। नाउ
वी यूज SI सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज एनलार्ज एंड मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मैट्रिक सिस्टम। यानी कि इस मैट्रिक सिस्टम का ही मॉडिफाइड वर्जन है क्या, SI यूनिट। आज हम इसे लेते हैं, इस CGS और FP सिस्टम को हम यूज नहीं करते। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ बात करूंगा कि भाई इस MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, कुछ SI यूनिट्स डिराइव करी, कुछ क्वांटिटीज की, उन क्वांटिटीज को देखते हैं। कहते फॉर SI सिस्टम द फॉलोइंग टेबल, ये आपको याद करनी पड़ेगी 7th 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये आपको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी नहीं करोगे। और बहुत सिंपल है, इनसे हम दूसरी चीज़ों को भी डिराइव कर सकते हैं। अब देखो, एक कॉलम है क्वांटिटी का, एक उसकी यूनिट का और एक उसके सिंबल का। तो पहला जो है हमारे पास बेटा क्या है, पहली है लेंथ, लंबाई। लंबाई को मैंने भी आपको बताया था, हम किस में लेते हैं, MKS के अकॉर्डिंग मीटर में, तो इसको M से डिनोट करते हैं। मास को किस में लेते हैं, किलोग्राम में, तो इसको kg से डिनोट करते हैं। टाइम को हम किस में लेते हैं बेटा, सेकेंड्स में, और इसको हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर को हम केल्विन में लेते हैं, K से डिनोट किया जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडेला से लेते हैं, उसको CD से डिनोट करते हैं। करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो जिन्होंने इसके बारे में बताया था करंट के बारे में, तो उन्हीं के नाम पे दिया गया और इसको A से डिनोट किया। अब किसी सब्सटेंस का कितना अमाउंट है, तो उसको लेते हैं मोल, तो उसको MOL से डिनोट करते हैं। ये 9th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। एंगल को हम क्या करते हैं, रेडियन में लेते हैं, और सॉलिड एंगल्स को हम किस में लेते हैं, स्टेडियन में। तो ये कुछ याद करनी है आपको टेबल, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद कर लेना। देखो, लेंथ को किस में लिया गया, मीटर में, और इसका सिंबल है। मास किलोग्राम में होता है इसका यूनिट, और इसका सिंबल kg। टाइम सेकेंड में होता है इसका सिस्टम H। टेम्परेचर केल्विन में लिया जाता है, K से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होती है, CD से लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से मेजर करते हैं, A होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल को हम MOL से डिनोट करते हैं। एंगल को हम रेडियन में लेते हैं, और RD से इसको डिनोट किया जाता है। सॉलिड एंगल को स्टेडियन में लेते हैं, STD से। तो ये टेबल याद रखनी है, इसमें सिंबल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हम क्या करते हैं बेटा, कहते हैं यूज ऑफ प्रीफिक्स विद अ यूनिट। हम कई बार यूज करते हैं किसका, प्रीफिक्स का, यूनिट के साथ। कैसे, कहता है फॉर एक्सप्रेसिंग लार्ज मेजरमेंट भी यूज डेका, हेक्टो, किलो एक्सेट्रा एज प्रीफिक्स विद यूनिट। अब कई बार क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनकी वैल्यू 10 की पावर में चली जाती है, फिर 10 की पावर 7 जीरोज आ गए, 2 जीरोज आ गए, 3 जीरोज आ गए, 6 जीरोज आ गए, तब क्या करेंगे, तब हम उनको लेंगे किस में, प्रीफिक्स में। ठीक है ना। सो यूज ऑफ प्रीफिक्स विद अ यूनिट, कहता है फॉर एक्सप्रेसिंग लार्ज मेजरमेंट वी यूज डेका, हेक्टो, किलो एक्सेट्रा एज अ प्रीफिक्स विद यूनिट। अब मैंने आपको बताया था कि भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में लेते, तो 1 मोल की जो वैल्यू होती है 1 kg, 1 मोल मीन्स 1 kg एंड इज इक्वल टू 6 इसको हम लेते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 26। एटम्स बोलो, मॉलिक्यूल्स बोलो, आयंस में बोलो, जिस भी फॉर्म में होगा, इसकी वैल्यू ये होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 26 एंटिटीज। ठीक है बेटा, चलिए आगे करते हैं। अब इसे देखते हैं टेबल। कहता था सिंबल एंड मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स आर गिवन बिलो। कुछ प्रीफिक्स गिवन है, इनको देख लेते हैं। अब देखो, ये टेबल समझते हैं। The symbol and meaning of each prefix are given below. Some prefix used for measurement. भाई डेका को हम कैसे करते हैं, सिंबल लेते हैं डेका। डेका का मतलब होता है 10 की पावर 1। हेक्टो का मतलब होता है 10 की पावर 2। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। अब देखो, अब आप क्या कहते हैं, भाई मैं बात करता हूँ 1 किलोग्राम की। जैसे 1 किलोग्राम इक्वल टू व्हाट, 1000 ग्राम। तो इस 1000 ग्राम को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि भाई 1 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम। फिर 3 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 3 में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने 3 जीरो ले लिए। ठीक है ना, देखो 1000 है, इसको मैंने क्या किया 1 इंटू 10 की पावर 3, तो ये 10 की पावर 3 में चला गया बेटा। ठीक है, तो देखो डेका को 10 की पावर 1 बोलते हैं, हेक्टो को 10 की पावर 2, किलो को 10 की पावर 3। ठीक है, मेगा m की पावर 6, गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9, टेट्रा का मतलब होता है, टेरा का मतलब 10 की पावर 12, पेटा का मतलब 10 की पावर 15, एक्सा का मतलब 10 की पावर 18, जेटा का मतलब 10 की पावर 21, योटा का मतलब 10 की पावर 24। हमें सिर्फ ये सारी याद नहीं रखनी, हमें सिर्फ रखनी है ये 4, 1 2 3 4, दैट इज डेका, हेक्टो, किलो और गीगा।
मेगा एंड गीगा, बस गीगा तक याद रख लो, उससे ज़्यादा फालतू याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर रखते हो तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सम प्रीफिक्स। अब हम इनके प्रीफिक्स क्या लेते हैं, अब देखो पहली बात करते हैं डेका की। हम डेका को किससे लेते हैं, 10⁻1। सेंटी को क्या बोलते हैं, 10⁻⁻2। मिली को बोलते हैं 10⁻−3। माइक्रो को सिंबल होता है म्यू, इसको 10⁻6। नैनो को 10�9। ठीक है बेटा, तो इतना ही हमें याद रखना है। ये चार जो है ये मेजर 5 ये याद रखना है, इससे ज़्यादा फालतू हमें याद नहीं रखना। अब एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे देखो वो कहता है फॉर एग्जाम्पल 2.5 गीगाहर्ट्ज। अब गीगाहर्ट्ज है, अब गीगाहर्ट्ज से भी मैंने आपको पढ़ाया सर कि गीगाहर्ट्ज क्या होता है, 10⁻9। मैंने कहा ना यहीं तक याद रखो, फालतू याद रखने की जरूरत नहीं। तो अब गीगाहर्ट्ज की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.5 गीगाहर्ट्ज है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻9। तो इंटू में 10⁻9। हर्ट्ज बेसिकली फ्रिक्वेंसी का वॉल्यूम होता है, यूनिट होता है। मैं गीगा हर्ट्ज है तो गीगा की वैल्यू लिखी, बस हो गया। ठीक है, अब जैसे 0.5 पीएफ, पीएफ यहाँ पे क्या है, टेरा, इसका मतलब हो गया 10⁻²। देखो पिको का मतलब है यहाँ पे क्या, पीएफ 10⁻। इसी तरीके से हमने करना है। ठीक है बेटा, अब देखो 5 माइक्रो ओम। ठीक है, अब माइक्रो ओम है तो हम क्या करेंगे, इसको 10⁻6 ले लेंगे। 2 ms मीन्स मिली सेकेंड, 10⁻−3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम कर सकते हैं। समझ आया आप लोगों को, होप सो समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। चलिए आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे यूनिट ऑफ लेंथ और बाकी के टॉपिक्स देखेंगे। चलिए फॉर नाउ दैट्स इट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।